नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 2,82,000 से ज़ायद कोरोना मरीज आए सामने। यूपी इलेक्शन में ममता बनर्जी की एंट्री। जल्द ही अखिलेश के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। चीन हमारे मुल्क में पुल कर रहा है तामीर। डर है कि वज़ीर आज़म इसका भी इफ्तिताह ना कर डाले। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर की तनकीद। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने गजवेल सरकारी अस्पताल का किया अचानक दौरा और मरीजों व डॉक्टरों से की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज बहादुरपुरा फ्लाईओवर के तामीराती कामों का लिया जायजा। खानगी तालीमी इदारों में फीस को बाकायदा बनाने हुकूमत गैर संजीदा। कानून साजी के बहाने लूट मार करने मजीद 1 साल का मौका। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में एक बार फिर कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,82,970 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 1,88,157 कोविड मरीजों ने सेहतियाबी हासिल कर ली और 441 अफराद की इस वबा से अमवात हुई। वहीं मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल केसेस की तादाद 8,961 तक जा पहुंची है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने LAC पर चीनी फौजी की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने इसके लिए बराह रास्त पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हमारे मुल्क में स्ट्रैटेजिक पुल बना रहा है। कहा, वज़ीर आज़म की खामोशी से PLA के हौसले बुलंद हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, अब खदशा है कि वज़ीर आज़म कहीं इस पुल का इफ्तिताह करने ना पहुँच जाएँ। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरिक़ी लद्दाख की सरहद पर एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी है। इस कशीदगी में इजाफे के पीछे चीन की नई हरकत है। चीन पैंगोंग झील के किनारे एक पुल बना रहा है। यह पुल 400 मीटर से ज़ायद लंबा और 8 मीटर चौड़ा है और यह पैंगोंग झील के शुमाली किनारे पर चीनी फौजी अड्डे के बिल्कुल जुनूब में वाक़ है। यहाँ चीनी अस्पताल और फौजियों की रिहाइशगाह भी है। ये मशरिक़ी लद्दाख के करीब पैंगोंग झील के साथ ही एक ऐसा इलाका है जिसमें भारत और चीन के दरमियान तातुल पैदा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जनवरी की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में देखा गया कि चीनी तामीराती कारकुन एक भारी किरण का इस्तेमाल करते हुए पुल के सुतूनों को कंक्रीट के स्लैब से जोड़ने में मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अब तृणमूल कांग्रेस की सरबराह व मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की भी एंट्री होने वाली है। आइंदा 8 फरवरी को ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के चीफ के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। खबर है कि इसके बाद वो पीएम मोदी के पार्लिमानी हल्का वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के लिए ऑनलाइन तशहीर करेंगी। दरअसल गुज़िश्ता महीने ही ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर ज़रूरी हो तो इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अखिलेश यादव के लिए तशहीर करेगी, जिसके बाद ममता और अखिलेश के एक साथ पब्लिक रैली करने की खबर आने लगी थी। लेकिन कोरोना के सबब इंतखाबी कमीशन की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के सबब ऐसा नहीं हो पाया। अब खबर आ रही है कि ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक वर्चुअल रैली से खिताब करेंगी। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज अचानक गजवेल सरकारी अस्पताल के कोविड सेंटर का मुआयना किया और तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लेते हुए उन्होंने इस मौके पर मरीजों से भी बातचीत की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासती हुकूमत कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आवाम से अपील की कि अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो वह अस्पताल आने में ताख़ीर ना करे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 मुस्बित मरीजों के इलाज के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद है। हरीश राव ने इस मौके पर कोविड कवानीन पर सख्ती से अमल करने की आवाम से ख्वाहिश की। కేసీఆర్ కిట్ కార్యక్రమం ద్వారా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రంగంలో కాన్పుల సంఖ్య 22% పెరిగింది. ముఖ్యంగా గజ్వేల్ ఆసుపత్రిలో SNCU
అంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకు ఉండేటువంటి ఫోటోథెరపీ పస్కలు కానీ వార్మర్స్ కూడా పెట్టి ఒక స్పెషల్ వార్డ్ SNCU వార్డును కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరి ఆ SNCU వార్డు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంది. అక్కడ డాక్టర్లు సిబ్బంది పిల్లలకు చాలా మంచి సేవలు కూడా అందించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇకపోతే కరోనాకు సంబంధించి ఇప్పుడే కరోనా పరీక్ష చేసే కేంద్రాన్ని కూడా వెళ్ళి తనిఖీ చేయడం జరిగింది. ఎంతమంది అయితే కరోనా వ్యాధి లక్షణాలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆసుపత్రికి వస్తున్నారో వాళ్ళకి అప్పుడే పరీక్ష చేస్తున్నారు. పరీక్ష చేసి పాజిటివ్ వస్తే వెంటనే హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ కూడా అందించడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ను జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా రాదు. ఎవరికైనా ఎక్సెప్షన్ వేలలో కొంతమందికి ఉంటే మీరు వెంటనే మళ్ళీ ఆసుపత్రికి రండి, వారికి జాయిన్ చేసుకొని తగిన వైద్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. సో ప్రజలందరితో కూడా మేము కోరేది ఒక్కటే, ఎవరు భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు 2 కోట్ల టెస్టింగ్ కిట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి అందుబాటులో ఉంచింది. 1 కోటి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంచాం. ఎంతమంది వచ్చినా పరీక్ష చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అన్ని ANM సెంటర్లలో, అన్ని PHCలలో, అన్ని ఆసుపత్రుల్లో కూడా టెస్టింగ్ కిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అన్ని బెడ్స్ కూడా ఆక్సిజన్ సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అన్ని ఆసుపత్రుల్లో ICU సౌకర్యాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఈ కరోనా నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపాడుకుంటుంది. ప్రజలు కూడా మాస్క్ ధరించి వ్యాక్సిన్ వేసుకొని ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ మీరు కూడా సహకరించాలని చెప్పి ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి. के कविता ने TRS रुकन कानून-साज काउंसिल की हैसियत से आज हलफ लिया। तेलंगाना कानून-साज काउंसिल के उबूरी सदर नशीन यानी प्रोटेम चेयरमैन अमीनुल हसन जाफरी ने कविता को हलफ दिलवाया। इस मौके पर कविता ने बल्दियाती नुमाइंदों और वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। बता दें कि कविता बिला मुकाबला रुकन काउंसिल मुंतखब हुई है। इस हलफ लेने के मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली शकील आमिर के अलावा दीगर मौजूद थे। కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యురాలినైన కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने KCR हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत रियासत में खानगी तालीमी इदारों के जरिए वसूल की जा रही जायद फ़ीसों को कंट्रोल करने में संजीदा नहीं है। एक बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना काबीना की तरफ से काबीना की ज़ेली कमेटी की तश्कील और फिर खानगी तालीमी इदारों में फ़ीसों को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून तैयार करने का फ़ैसला इस बात का सबूत है कि पिछले 7 वर्षों में हुकूमत खानगी स्कूलों और कॉलेजों की लूटमार को रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये भी है कि रियासती हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा दाखिला और फ़ीस रेगुलेटरी कमेटी एक मजाक है और ये खानगी स्कूलों और कॉलेजों की तरफ से भारी रकम की वसूली को नहीं रोक सकती। शब्बीर अली ने कहा कि काबीना की ज़ेली कमेटी की तरफ से रिपोर्ट पेश करने और रियासती मुक़न्नना में क़ानून की मंजूरी में कम अज़ कम 6 से 8 माह लगेंगे। शब्बीर अली ने कहा TRS हुकूमत 2014 में KG ता PG मुफ्त तालीम देने के वादे पर बरसर इख्तिदार आई थी,
लेकिन इसने इस वादे को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, असल में कांग्रेस दौरे हुकूमत ने शुरू किए गए रेसिडेंशियल स्कूलों की तादाद में इजाफा किया गया और इस तरह की तशहीर की गई कि जैसे तमाम तलबा स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कहा, जबकि हकीकत में इन स्कूलों में सिर्फ 10.9% तलबा ज़ेर तालीम है, जिनमें मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात मैसर नहीं है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंता रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर हैदराबाद में वाक़ई कोटी वुमेंस कॉलेज को वुमेंस यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए इक़दाम करें। ये फैसला वुमेंस कॉलेज के 100 साल की तकमील पर किया गया है। वज़ीर तालीम ने महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ वुमेंस कॉलेज को अपग्रेड करने के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत का यह एहसास है कि ये कॉलेज जो फ़िलहाल उस्मानिया यूनिवर्सिटी और UGC से इल्हाक़ रखता है और इसे NAAC ने भी तस्लीम किया है, तो इसे वुमेंस यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की तमाम अहलियत मौजूद है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि इस कॉलेज को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तब्दील करने से मुताल्लिक़ कामों में तेज़ी पैदा करे। इस इजलास में तेलंगाना कौंसिल बराए आला तालीम के सदर नशीन प्रोफेसर लिम्बाद्री, नायब सदर नशीन वेंकट रमना, कमिश्नर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नवीन मिट्टल, इंटरमीडिएट बोर्ड सेक्रेटरी उमर जलील, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लक्ष्मी नारायणा और कोटी वुमेंस कॉलेज प्रिंसिपल विजुलता ने शिरकत की। वज़ीर तालीम ने बताया कि फ़िलहाल इस कॉलेज में 4159 तालिबात तालीम हासिल कर रही है और जब इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का मौक़ूफ़ दिया जाएगा तो इस तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने ओहदेदारों से मज़ीद कहा कि वो इस तजवीज़ पर एक रिपोर्ट तैयार करें और जल्द हुकूमत को पेश करें। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज बहादुरपुरा फ्लाईओवर के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस दौरे में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा दिगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि करीब 3 साल से इस ब्रिज का तामीराती काम जारी है। वहीं नए शहर के फ्लाईओवर्स व सड़कों के तरक्याती काम तेज़ी से किए जाते हैं, लेकिन बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिससे राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा, 24 घंटों में 2,82,000 से ज़ायद कोरोना मरीज आए सामने। यूपी इलेक्शन में ममता बनर्जी की एंट्री, जल्द ही अखिलेश के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। चीन हमारे मुल्क में पुल कर रहा है तामीर, डर है कि वज़ीर आज़म इसका भी इफ्तिताह ना कर डाले। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर की तनकीद। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने गजवेल सरकारी अस्पताल का किया अचानक दौरा और मरीजों व डॉक्टरों से की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज बहादुरपुरा फ्लाईओवर के तामीराती कामों का लिया जायजा। खानगी तालीमी इदारों में फीस को बाकायदा बनाने हुकूमत गैर संजीदा, कानून साजी के बहाने लूट मार करने मजीद 1 साल का मौका। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।